देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी दोस्तों, वो सौर मंडल में मैंने आपको 2 ग्रह के बारे में बता दिया हुआ था, बुध और शुक्र को लेकर। और आज की दोस्तों उसी के आगे मैं क्लास शुरू करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि आज की क्लास उसी के आगे शुरू होगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और आज की दोस्तों जो क्लास होगी दोस्तों, वो मैं बात करूंगा 2 ग्रह मैंने बात कर दिए थे आपको, बुध और शुक्र के बारे में पढ़ा दिया हुआ था। और आज दोस्तों जो क्लास होगी पृथ्वी को लेकर मैं बात करूंगा, पृथ्वी। ठीक, तो अगला आपका दोस्तों ग्रह कौन सा रहेगा? पृथ्वी। इस पर दोस्तों मैं आज की क्लास को बात करूंगा। ठीक है ना? तो ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से आ जाइए और कॉपी पेन लेकर अपने नोट्स बनाइए, क्योंकि कल मैंने डिटेल से बुध और शुक्र के बारे में बता दिया हुआ था। आज दोस्तों उसी के आगे की क्लास होगी, तो आप सभी लोग आ जाइए और चलिए इसमें बात करते हैं पृथ्वी को लेकर। तो पहला दोस्तों आपका पॉइंट क्या रहेगा? पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला पॉइंट क्या रहेगा? पृथ्वी सौर मंडल का, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन है। ठीक है ना दोस्तों? यानी कि जो पृथ्वी आपका है, ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है? जीवन है। ठीक दोस्तों, आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स अपने बनाते रहिएगा, क्योंकि सब कुछ मैं जो भी लिखवा रहा हूँ A to Z दोस्तों NCERT का है, और उससे बाहर मैं कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूँ। जितनी भी मैंने परिभाषाएं दी हैं सब आपकी NCERT की क्लास की है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों, और फिर आप लोग एग्ज़ाम देना, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा फंसता है कि नहीं फंसता है और कैसे नहीं आता है। मैं भी देखता हूँ एग्जाम में कैसे नहीं आता है। तो सब कुछ दोस्तों मैं इसीलिए आपको NCERT के अकॉर्डिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद दूसरा दोस्तों पॉइंट है, क्या है इस पर बात कर लेते हैं। आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट, आकार की दृष्टि से आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है। यह पांचवा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से यह 5वां बड़ा ग्रह है दोस्तों। ठीक है ना? आकार की दृष्टि से। वहीं सूर्य के दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। वहीं सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरा, वहीं सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरा। ठीक है ना दोस्तों? वहीं सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर, ऐसे लिख लो, तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो दोस्तों सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, वो दोस्तों आपका ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। और आकार की दृष्टि से दोस्तों यह 5वां बड़ा ग्रह है। वहीं सूर्य की दूरी के क्रम में किस स्थान पर है दोस्तों? तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर ये आपका ग्रह है। सूर्य की दूरी के क्रम में आपका किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। ठीक है दोस्तों? इसके बाद दोस्तों हम लोग तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो जरा देखिएगा, तीसरा आपका पॉइंट क्या है? यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। तो पृथ्वी 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 अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों पर चपटे होने के कारण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होने के कारण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। चपटी होने के कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका है भूआब। ठीक, और ये कितने डिग्री दोस्तों झुकी हुई पृथ्वी पर? 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होने के कारण इसे हम लोग भूआब कहते हैं। अब ध्रुवों पर विषुवत पर ये चपटी क्यों होती है? तो दोस्तों इसका रीजन ये हो सकता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हो सकता है आपका विषुवत रेखा की तुलना में ध्रुवों पर अधिक मात्रा में लगता हो, तो इस कारण हो सकता है चपटी हो आपका। ठीक है ना, तो ये दोस्तों है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होने के कारण इसके आकार को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? भूआब कहते हैं। तो ध्रुवों पर चपटी होने के कारण इसके आकार जो बनता है उसी को भूआब कहते हैं। क्लियर दोस्तों? इसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट की जरा बात कर लेते हैं। तो चलिए चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, इस पर बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण ठीक है ना दोस्तों, यानी पृथ्वी पर जल की अधिकता। और आपको मालूम है संपूर्ण पृथ्वी पर कितने % भाग पर जल पाया जाता है? 71% भाग पर। आपको तो पता होगा दोस्तों ना, ठीक है ना। तो वही वर्डिंग दी कि पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर, जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर ठीक है ना दोस्तों, यह नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला दिखाई देता है इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये देखिए निम्नलिखित में से किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर जल की अधिकता अधिक होती है। इस जल की अधिकता अधिक होने के कारण जब आप दोस्तों इसे अंतरिक्ष में देखोगे तो ये नीला ऐसा दिखाई देता है। इस कारण से इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। क्लियर दोस्तों ना? ठीक, बस आप लोग नोट्स दोस्तों अच्छे से बनाते रहना और उसी में लिखते रहना। आपके क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम लोग पांचवा अगर पॉइंट की बात करें तो क्या है? पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग ये लिख सकते हैं। तो पृथ्वी का
पृथ्वी को, पृथ्वी का घूर्णन काल, पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे, 56 मिनट हुआ 4 सेकेंड का होता है, हुआ 4 सेकेंड का होता है। ठीक है ना दोस्तों, होता है घूर्णन काल। ठीक है दोस्तों, घूर्णन, यहाँ पर देखो दोस्तों लिखा हुआ घूर्णन काल। घूर्णन का मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन जब पूरा करती है तो इसे कितना समय लगता है दोस्तों? 23 घंटे 56 मिनट हुआ 4 सेकेंड का समय लगता है। लगभग वही कितना? 24 घंटे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और ये पूरा करने में दोस्तों, एक घूर्णन पूरा करने में समय कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट हुआ 4 सेकेंड का समय लगता है। इसके बाद दोस्तों एक बार दोस्तों देख लेते हैं इन सभी बिंदुओं पर क्या है कि पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर दोस्तों क्या जीवन है। आकार की दृष्टि से 5वां बड़ा ग्रह है, वहीं सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होने के कारण उसके आकार को हम लोग भूआब कहते हैं, भूआब कहते हैं। इसके बाद दोस्तों पृथ्वी पर जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट व 4 सेकेंड का दोस्तों क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला पॉइंट क्या है पृथ्वी ग्रह को लेकर, यानी अर्थ को लेकर। तो चलिए पृथ्वी को सूर्य का, अगला आपका दोस्तों क्या है? पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना दोस्तों, यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट हुआ 46 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जो पृथ्वी है वो जो सूर्य का एक चक्कर जब लगाती है तो उसे जो समय लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, ठीक है दोस्तों, यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। दोस्तों देखिए जरा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अंडरलाइन प्री के एग्जाम के लिए। यानी पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं, वही दोस्तों ये वर्डिंग लिखी हुई है। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकेंड का समय लगता है। और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है
उसे सौर वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। इसके बाद दोस्तों इसका आखिरी पॉइंट, इस पर भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या है ये? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है ना दोस्तों, यानी जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र क्या है? उपग्रह है। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका है। 2 पॉइंट और बचे हुए थे पृथ्वी ग्रह को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसके बाद अगले ग्रह की हम लोग बात करते हैं। अगला ग्रह आपका क्या है? ठीक है ना दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला आपका कौन सा ग्रह है? मंगल या मार्स। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और कौन कौन से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पर हम लोग दोस्तों क्या चर्चा कर लेते हैं। यानी कि मंगल ग्रह या मार्स, इसे दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं। तो इसका जो पहला दोस्तों पॉइंट है, यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह यह है। यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह, 7वां बड़ा ग्रह आकार की दृष्टि से दोस्तों कैसा है? 7वां बड़ा ग्रह। ठीक है ना दोस्तों, यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। दूरी के क्रम में दोस्तों कैसा है? 4थे स्थान पर है। 4थे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो अंडरलाइन कर लेना, ये आपके पॉइंट है। यानी कि आकार की दृष्टि से दोस्तों ये 7वां बड़ा ग्रह है आकार की, लेकिन जब सूर्य से दूरी देखी जाएगी तो सूर्य की दूरी के क्रम में दोस्तों ये कैसा है? 4थे स्थान पर है। 4थे स्थान पर है दोस्तों। ठीक है ना, 4थे स्थान पर। यानी कि आकारवा की दृष्टि से, ठीक है ना, आकारवा की दृष्टि से 7वां बड़ा ग्रह और सूर्य की दूरी के क्रम के अनुसार दोस्तों कैसा है? ठीक, 4थे स्थान पर है। 4थे स्थान पर है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये दूसरा आपका पॉइंट क्या है? इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687 दिन लगते हैं। तो इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 687, ठीक है दोस्तों, 687 दिन लगते हैं। देखिए दोस्तों, परिक्रमा मतलब जब मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमता है, यानी कि परिक्रमा करता है, तो दोस्तों इसे कितने 687 दिन लगते हैं। 687 दिन लगते हैं। ठीक है ना, यानी मंगल ग्रह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन का समय लेता है? 687 दिन का। 687 दिन का। इसके बाद दोस्तों अगले अगर इसकी पॉइंट की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत दोस्तों पूछा जाता है, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण। तो यहां पर दोस्तों देख लेते हैं, मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की ये दोस्तों वर्डिंग देखिएगा, आयरन ऑक्साइड, वो भी किसकी? मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, आयरन ऑक्साइड की
अधिकता होने के कारण, अधिकता होने के कारण, होने के कारण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आयरन ऑक्साइड यानी कि अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। अधिकता होने के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, दिखाई देता है। यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, भी कहते हैं। दोस्तों अंडरलाइन रीजन क्या है, यानी जो मंगल ग्रह पर जो मिट्टी दोस्तों पाई जाती है उस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, और इसी अधिकता के कारण दोस्तों यह ग्रह कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का। और इसी लाल रंग के दिखने के कारण दोस्तों हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। क्लियर दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण दोस्तों ये लाल रंग का दिखाई देता है, इस कारण से इसे हम लोग क्या, लाल ग्रह कहते हैं। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो मंगल के वायुमंडल में अगला दोस्तों बात करें तो देखिए जरा, मंगल के वायुमंडल में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों, तो मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 95% CO2 का दोस्तों मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, 95% पाई जाती है, यानी सर्वाधिक। और दोस्तों अन्य गैसें भी हैं, हाइड्रोजन हुआ, जैसे आर्गन हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो मंगल ग्रह के वायुमंडल में सबसे ज्यादा 95% दोस्तों कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ज्यादा की बात कर रहे हैं, अन्य गैसें भी और भी हैं इसमें। इसके बाद दोस्तों इसका पांचवें अगर पॉइंट की बात करें तो इसको भी देख लेते हैं, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण। अगला पॉइंट, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण, झुके होने के कारण, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण दोस्तों, ठीक है ना, कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी के समान ही, यानी पृथ्वी भी दोस्तों कितना 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और मंगल ग्रह भी दोस्तों कितना लगभग वही 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान ही, पृथ्वी के समान अवधि के दिन और रात होते, पृथ्वी के समान अवधि के दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं, दिन व रात होते हैं। दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिस कारण से वहां दिन रात होता है। मंगल 2 डिग्री का लगभग वही अंतर है। मंगल कितना झुका हुआ है, 25 डिग्री। मंगल ग्रह आपका का जो झुकाव है दोस्तों वो 25 डिग्री है। इस 25 डिग्री झुके होने के कारण इस पर पृथ्वी के समान ही लगभग दिन और रात होते हैं, दिन और रात होते हैं। वही दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण मंगल पर पृथ्वी के समान अवधि के दिन व रात होते हैं, लगभग समान अवधि के दिन व रात होते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आपका है, यह ग्रह आकार की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य की दूरी के स्थान पर 4थे सबसे बड़े है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग दोस्तों कितना 687 दिन का समय लगता है। मंगल ग्रह की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण
ये लाल रंग का हमें दिखाई देता है। इस कारण से दोस्तों हम लोग इसे क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। और लाल रंग दोस्तों आप लोग जानते हो बहुत खतरे का निशान होता है, ट्रेन तक रुक जाती है लाल रंग के कारण। इस कारण से इसे दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। मंगल ग्रह के वायुमंडल में दोस्तों 95% CO2 गैस पाई जाती, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। और दोस्तों ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुके होने के कारण इस पर जो दिन और रात होते हैं वो पृथ्वी के समान होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक दो पॉइंट और बचे, उन पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इस मंगल ग्रह के अगला पॉइंट दोस्तों क्या है। तो दोस्तों छठवां नंबर पॉइंट है, क्या है, फोबोस। फोबोस तथा डीमोस, फोबोस तथा डीमोस, डीमोस, ठीक है ना दोस्तों। फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं, ठीक है ना दोस्तों। मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस, फोबोस और डीमोस। दोस्तों अंडरलाइन कर लेना दोस्तों, ये प्री के एग्जाम में सवाल आपका बहुत आता है। यानी कि फोबोस तथा डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं, जिसमें से दो उपग्रह हैं डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस, डीमोस सौर मंडल का, डीमोस सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है ना दोस्तों। अंडरलाइन कर लेना, डीमोस सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, जो अपना सौर मंडल है पूरा उसमें से जो सबसे छोटा उपग्रह दोस्तों है वो आपका कौन सा, डीमोस है, डीमोस है। इसके बाद दोस्तों हम लोग अगला 7वें नंबर की पॉइंट की बात कर लेते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, ओलंपस, ओलंपस मोन्स, ओलंपस मोन्स, ओलंपस मोन्स। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत, तथा सबसे, सबसे ऊंचा, ऊंचा पर्वत। और उस दोस्तों पर्वत का नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, निक्स ओलंपिया, ठीक है ना दोस्तों। तथा सबसे ऊंचा पर्वत, तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया, निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही मौजूद है। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर ही, मंगल ग्रह पर ही मौजूद है, मंगल ग्रह पर ही मौजूद है, ठीक है ना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत आता है दोस्तों। और ये दोस्तों जो निक्स ओलंपिया, ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना दोस्तों ऊंचा है। जो निक्स ओलंपिया पर्वत है दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, 3 गुना ऊंचा है, ठीक। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स तथा सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। और दोस्तों जो निक्स ओलंपिया है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, 3 गुना ऊंचा पर्वत है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, 3 गुना ऊंचा पर्वत है। क्लियर दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, ठीक है ना, सारे पॉइंट मंगल
और दोस्तों पृथ्वी के बारे में कोई भी दोस्तों ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने आपको छोड़ दिया और ना बताया हो। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाते रहिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, और आपको पढ़ने में एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक, आप बस नोट्स बनाते रहिए और नोट्स को बार बार दोस्तों रिवाइज करना, बहुत बार, क्योंकि जितने भी सवाल हैं सब कुछ दोस्तों इसी नोट से आएंगे। और मैं कोशिश वो कर रहा हूँ कि आपका कुछ भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, और ख़ासतर वो एनसीईआरटी का तो कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं आपके लिए वही प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं, कल इसी के आगे बात करेंगे दोस्तों जो भी रहे हैं। ठीक, तो अगर आपको मेरा वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।